हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 0.05 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, और अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो 1000 शेयर के ऊपर आपको यहाँ पे 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि वो बोनस शेयर इश्यू करेंगे और रेशियो होगा 1:4। यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो 4 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर बोनस के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे बोनस इश्यू भी किया जा सकता है अगर शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करते हैं तो। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% गिरकर 699 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, 20% रेवेन्यू गिरा है, और जो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है उसकी वजह से ये आपको अभी थोड़े 20-21 रुपए के लिए मिल रहा है। अगर इसका रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आता तो ये शेयर आपको अभी 35 से 40 के रुपीज के लगभग मिलता। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.4% बढ़कर 140 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 10% बढ़कर 699 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है ईयर ऑन ईयर बेसिस की, वो यहाँ पे 40% बढ़कर 140 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव वे में ले सकता है। लेकिन अगर हम थोड़े शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट थोड़े से ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि 20% का रेवेन्यू डिक्लाइन बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिक्लाइन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब ये देखिए, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मेरे टीम मेंबर की या फिर मेरी गलती की वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जो कंपनी का डेटा है वो थोड़ा किसी और कंपनी का यहाँ पे डाल दिया है, तो उसकी वजह से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डालें तो कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ की जरूरत है। ये देखिए, आप यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो 4 to 5% से ज्यादा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू कंपनी के अंदर नजर आता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप वो देखोगे 400 से 450 करोड़ के बीच में ही यहाँ पे कंपनी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रह रही है। तो इसका अगर हम मेन इश्यू अगर हम देखें तो वही यहाँ पे नजर आता है। अब ये देखिए, 20.30 पे यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से लगातार कांस्टेंट ही था, ये कुछ हिलता भी नहीं था, लेकिन जब से 10 रुपए से ऊपर ये शेयर गया है उसके बाद इसने रुकने का नाम नहीं लिया, और रोज यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब तक शेयर में अपर सर्किट लगता है तो तब वहां पे कोई स्टॉक को बाय नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन वहां पे लोअर सर्किट लगने लग जाता है तो आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं लिया है, तो यहां पर अगर आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है 30-40% का, तो मेरे ख्याल से उसको आपको यहां पर बुक करना चाहिए। क्योंकि अगर कभी लोअर सर्किट लगने लग जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि क्या मालूम आप शेयर भी ना बेच पाओ आपके प्रिंसिपल अमाउंट से पहले। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए, जिन लोगों ने भी इसमें लॉन्ग टर्म वे से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, एक इश्यू ये बना हुआ है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेज की हुई है, तो वो थोड़ा मार्केट नेगेटिव वे में ले रहा है। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी अगर
3-4% भी अगर हर साल बढ़ती है तो मेरे ख्याल से 5 साल में शेयर का भाव आपको आराम से 100 रुपए का होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए ये मेरा एस्टिमेशन से, क्योंकि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ेगी तो वहां पे मार्केट में सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा और डिमांड वहां पे अगर उतनी रहती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे शेयर का प्राइस 100 रुपीज तक जा सकता है। तो इसमें जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रही है, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसकी आने वाले टाइम पे ग्रोथ अच्छी खासी नजर आती है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अब करना चाहते हैं, जब स्टॉक अपने देखा जाए तो एक महीने में 100% से भी ज़्यादा भाग चुका है, तो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए अभी तो कंपनी ने बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं, डिविडेंड भी दिया है, तो देखा जाए तो एट दी एंड कोई नेगेटिव यहाँ पे लगता नहीं है। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपके मेरा माने तो आपके पूरे पोर्टफोलियो के एलोकेशन का ये 1% से ज़्यादा पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 1000 से ज़्यादा पैसा आपका स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर आपको करना ही है तो मैक्सिमम 3% का एलोकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।